दोस्तों, आज फिर मैं एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। बंधुत्व, जाति और वर्ग, आरंभिक समाज का अध्ययन 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। आइए अब वीडियो को फटाफट अंदाज में शुरू करें। इससे पहले एक अपील मैं आपसे करता हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का यह वीडियो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी ही उपयोगी साबित होगा। आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का समय भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण युग था। यह समय सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तनों का गवाह बना। इस दौरान समाज में बंधुत्व, जाति और वर्ग जैसी संरचनाओं ने गहरी जड़ें जमा ली, जो न केवल समाज को व्यवस्थित करती थी बल्कि सामाजिक विभाजन और संघर्ष का भी कारण बनी। इस वीडियो में हम आरंभिक समाज में बंधुत्व, जाति और वर्ग के स्वरूप, उनके विकास और समाज पर उनके प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। बंधुत्व समाज का प्रारंभिक आधार। बंधुत्व का अर्थ है सामाजिक सामंजस्य और एकजुटता। यह परिवार, कबीले और समुदाय के बीच पारस्परिक संबंधों पर आधारित था। आरंभिक समाज में लोग रक्त संबंध और विवाह के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। समुदाय और बंधुत्व। ग्राम समुदाय। छोटे छोटे ग्राम समुदाय में लोग बंधुत्व के आधार पर रहते थे। कृषि, पशुपालन और स्थानीय व्यापार सामुदायिक सहयोग पर निर्भर थे। पंचायती व्यवस्था। ग्राम स्तर पर विवादों को सुलझाने और फैसले लेने के लिए पंचायतें बंधुत्व की भावनाओं को बढ़ावा देती थी। बंधुत्व और धर्म। धार्मिक रीति रिवाजों ने बंधुत्व की भावना को मजबूत किया। यज्ञ और उत्सव जैसे आयोजन सामाजिक एकता का प्रतीक थे। जाति व्यवस्था, समाज का विभाजन। जाति व्यवस्था का उदय। जाति व्यवस्था का आधार वैदिक काल में पड़ा। आरंभ में यह व्यवस्था कर्म और गुणों पर आधारित थी, लेकिन बाद में यह जन्म आधारित हो गई। 4 वर्ण। ब्राह्मण, पुजारी और शिक्षक। क्षत्रिय, योद्धा और शासक। वैश्य, व्यापारी और किसान। शूद्र, सेवक और मजदूर। जाति के कठोर नियम। जातियों के बीच वैवाहिक और सामाजिक संपर्क प्रतिबंधित था। ऊंची जातियों में निम्न जातियों के साथ भोजन और पानी साझा नहीं करती थी। जाति व्यवस्था ने सामाजिक गतिशीलता को बाधित किया। धर्म और जाति। ब्राह्मणों का प्रभुत्व। ब्राह्मण वर्ग ने धार्मिक ग्रंथों और यज्ञों के माध्यम से जाति व्यवस्था को वैधता प्रदान की। बौद्ध और जैन धर्म। जाति व्यवस्था के खिलाफ इन धर्मों ने आवाज उठाई। महावीर और बुद्ध ने समानता और अहिंसा का संदेश दिया। जाति व्यवस्था के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। जाति व्यवस्था ने श्रमिकों और व्यापारियों को अलग अलग वर्गों में बांट दिया। इससे समाज में न केवल विभाजन बढ़ा बल्कि आर्थिक असमानता भी पैदा हुई। वर्ग, सामाजिक और आर्थिक विभाजन। वर्ग और जाति का अंतर। जाति जन्म पर आधारित थी, जबकि वर्ग आर्थिक स्थिति और पेशों पर निर्भर था। एक ही जाति के लोग अलग अलग वर्गों में हो सकते थे। समाज के विभिन्न वर्ग। शासक वर्ग। राजा और सामंत इस वर्ग का हिस्सा थे। वे शासन और युद्ध में सक्रिय भूमिका निभाते थे। व्यापारी वर्ग। वैश्य वर्ग व्यापार और कृषि से जुड़े थे। व्यापार मार्गों के विकास ने इस वर्ग को समृद्ध किया। श्रमिक और दास वर्ग। शूद्र और दास समाज के निचले वर्गों का हिस्सा थे। उन्हें समाज में सबसे ज्यादा शोषण का सामना करना पड़ता था। आर्थिक असमानता। भूमि और संसाधनों का अधिकांश भाग शासक और संपन्न वर्गों के नियंत्रण में था। श्रमिक वर्ग को कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत करना पड़ता था। बंधुत्व, जाति और वर्ग के बीच संबंध। जाति और वर्ग का मेल।
जाति और वर्ग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ऊंची जातियां अक्सर शासक और व्यापारी वर्ग का हिस्सा होती थी। निम्न जातियां श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। बंधुत्व की सीमाएं। बंधुत्व का भाव अक्सर जाति और वर्ग के कारण सीमित हो जाता था। ऊंची जातियां और अमीर वर्ग निम्न जातियों और गरीबों वर्ग के प्रति बंधुत्व का भाव नहीं रखते थे। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के प्रमुख सामाजिक परिवर्तन। बौद्ध और जैन धर्म का उदय। इन धर्मों ने जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानता के खिलाफ जन जागृति पैदा की। इनका प्रभाव विशेषकर व्यापारी वर्ग पर पड़ा। नगरों और व्यापार का विकास। नगरों के विकास ने वर्ग आधारित समाज को बढ़ावा दिया। व्यापार मार्गों ने सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा दिया। मौर्य और गुप्त साम्राज्य। इन साम्राज्यों ने प्रशासनिक व्यवस्था को व्यवस्थित किया। राजा ने विभिन्न वर्गों और जातियों को संतुलित करने का प्रयास किया। आपसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि आज की जाति व्यवस्था और वर्ग भेद खत्म हो चुके हैं? बंधुत्व का महत्व आज के समाज में कितना है? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। निष्कर्ष। बंधुत्व, जाति और वर्ग ने हमारे समाज को एक रूप दिया, लेकिन साथ ही कई चुनौतियां भी पैदा की। इनकी विरासत आज भी हमारे समाज में देखी जा सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। इतिहास की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब आपका समय है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और भी रोचक वीडियो का आनंद लें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता।